हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम बैटिंग में बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, बैटिंग में बैलेंस का क्या रोल है, उसके हर पहलू पे नेगेटिव, पॉजिटिव, फेवर में, अगेंस्ट जितने पॉइंट्स हैं हम सब वो पॉइंट्स डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको किन किन बातों को दिमाग में रख के चलना है कि आपका अच्छा बैलेंस मिले, आपको किन किन बातों को ओवरलुक करना है ताकि आपका बैलेंस अच्छा बने। मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि बैटिंग के लिए, एक अच्छी बैटिंग के लिए, आप अच्छे कामयाब बैटर बने, उसके लिए आपकी बॉडी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दो ही पॉइंट है जो आपके दिमाग में रख के चलेंगे बैटिंग के लिए, एक है वॉच, दूसरा है बैलेंस। वॉच मींस आपकी फोकस, आपकी अटेंशन सारी वही होनी चाहिए जहां बॉल आ रही है, और बैलेंस मींस जब आप फुटवर्क में चल रहे हैं, प्रॉपर आपके बॉडी का वेट ट्रांसफर हो आगे वाले पैर पे पीछे वाले पैर से, या पीछे वाले पैर से आगे वाले पैर से। हम पहले करने जा रहे हैं फ्रंट फुट के शॉट में आपका बैलेंस कैसे बनता है। आप ये देख के चलिए कि अगर आपको अच्छा बैलेंस चाहिए तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके बैट की डाउन स्विंग तभी शुरू होनी चाहिए अगर आपका फ्रंट फुट ज़मीन पे लैंड कर रहा है। इन अ वे अगर मैं आपको समझाऊं, जब आपका पैर फाइनली सेटल हो गया है ग्राउंड पे, जब स्टेबलाइज हो गया है, उसी वक्त आपके बैट की फॉरवर्ड मूवमेंट बननी चाहिए। अगर इससे पहले आपके बैट की मूवमेंट फॉरवर्ड बनेगी तो आप ऑफ बैलेंस हो जाओगे, या आपके जो शोल्डर्स बॉडी के मूवमेंट के थ्रू एक वर्टिकल रोटेशन में आते हैं, वो वर्टिकल में ना आके थोड़े से हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे। ऐसे में आपका जो बैट है वो बॉल की लाइन में ना आके अक्रॉस द लाइन चला जाएगा, जो कि बैलेंस अच्छा नहीं बन सकता। एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए आपकी बॉडी का बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्लॉक में चले, स्ट्रेट चले, बॉल की लाइन के आप थ्रू खेलो, तो ही आपका बैलेंस अच्छा बन सकता है। बॉडी वेट की ट्रांसफरेंस इसलिए ज़रूरी है बैक फुट से फ्रंट फुट पे। आपको इसमें 2 पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपकी बॉडी की फोर्स और आपके बैट की जो स्विंग है, डाउन स्विंग है, ये दोनों का समेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप फ्रंट फुट पे अपना बॉडी वेट डालते हो, यहाँ पे जैसे ही आपका नी बेंड होता है, आपका हेड लोअर आता है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर आती है, जो आपका बेस बनता है, बेस अच्छा बन जाता है। यहाँ पे आपको जिस बात का ध्यान रखना है कि आपको नहीं करना, वो आपको करके दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा उसको ध्यान से। देखिए व्यूअर्स, मैं अभी अपने स्टांस में हूँ। यहाँ मैं बॉल को जज कर चुका हूँ। बॉल ओवर पिच है, हाफ वॉली है, लो फुल टॉस है। शॉट भी सिलेक्ट कर चुका हूँ, मेरी फ्रंट फुट की ड्राइव है। जो पॉइंट मैं कह के गया हूँ अच्छे बैलेंस के लिए, आपका बेस का होना ज़रूरी है, आपका हेड का लोअर आना ज़रूरी है, शॉट के ऊपर आना ज़रूरी है। जो पॉइंट नहीं करना वो करके दिखा रहा हूँ। अक्सर गलती यही होती है कि हम बाहर तो निकलते हैं, बॉडी वेट तो आगे जाता जाता है, फिर हम हैरान होते हैं कि शॉट के पीछे ना तो पावर आई और ना ही हमारा बैट बॉल की लाइन के थ्रू गया। आप देख लीजिए कैसे होता है वो। ये पैर मेरा मूव किया, अब ये नी बेंड हो रहा है, ये नी बेंड हुआ। आप देख रहे हैं कि शॉट में यहाँ खेल रहा हूँ, मेरा हेड आपको लग रहा है, देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, शॉट के एकदम ऊपर है। पर होता क्या है, जब ये बेंड नहीं किया आगे, मेरा हेड आगे को निकल जाएगा, आगे निकलते ही मेरा बैक लेग ड्रैग होती है, ऑफ बैलेंस होता हूँ। ऐसे में मेरा बैट भी जो सीधा जाना चाहिए, जो बैट मेरा बिल्कुल सीधा आना चाहिए, वो सीधा ना आके अक्रॉस चला जाएगा। यहीं पे बॉल की लाइन आप मिस कर जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच या तो आपकी बॉल आप पिच चली जाती है एयर में, शॉट आपका, या बीट हो जाते हो। अब देखिए, जो पॉइंट आपको करना है, ध्यान रखना है, खास करके जो मैं शुरू में बोल के गया था कि आपका फ्रंट फुट जब सेटल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ही आपके बैट की फॉरवर्ड मूवमेंट बननी चाहिए। इन सिंपल वे अगर मैं बताऊं आपको, आपका फ्रंट फुट लैंड करने के बाद ही आपकी डाउन स्विंग शुरू होनी चाहिए। यही भी बॉडी वेट ट्रांसफर होता है, यही वो रिदम है, यही वो मोमेंटम है जो आपके बैट को आगे लेके जाएगा, यही वो जो फोर्स है आपकी शॉट के अंदर जाने वाली है। सारा सीक्रेट यही है। इसको देख लीजिए अब कैसे करना है। सेम बॉल जज कर चुका हूं, ओवर पिच, हाफ वॉली या लो फुल टॉस। फ्रंट फुट की मेरी ड्राइव लग रही है। अब कैसे फुटवर्क, जो मेरा एक्शन पॉइंट नंबर 3 है, एक्शन फुटवर्क, वो कैसे हो रहा है देखिए आप। ये मेरी हाई बैक लिफ्ट आ गई, ये मेरा पैर बाहर निकला, देखो अब यहां से आप देख रहे हैं बॉडी वेट मेरा यहां है सारा, ये मेरा पैर फ्री है। अभी यहां से जैसे ही मेरी डाउन स्विंग शुरू हो रही है, मेरा बॉडी वेट आगे को आ रहा है। ये देखो, ये अब ये बैट, अब ये मेरा पैर फाइनली सेटल हो गया, स्टेबलाइज हो गया। अब यहां से मेरा बैट फॉरवर्ड मूवमेंट में आ रहा है। ये शॉट लगा हेड के नीचे, और ये मेरी फोर्स चलेगी पीछे। ये मेरा शॉट कामयाब, जहां मैं चाहता हूं, जिस एरिया में चाहता हूं, और जितनी फोर्स मैंने अपनी 2 फोर्सेस को मिला के लगाई है, जो बॉडी की मेरी फोर्स है वो, और जो मेरे बैट की स्पीड थी वो, इन 2 फोर्सेस का सबमिशन हुआ था, और मेरे शॉट के पीछे पावर आई, फोर्स आई, और जो मुझे डायरेक्शन चाहिए थी उस डायरेक्शन में मेरा शॉट भी गया। अभी तक हम फ्रंट फुट कर रहे थे,
कैसे हमारा बैलेंस बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपके समझ में आ गए। अब हम वर्टिकल बैट शॉट बैक फुट के पंच की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बैक फुट शॉट में क्योंकि पीछे जाते हैं और आपका शॉट आगे जाता है, इसीलिए यहाँ से आपको बॉडी की फोर्स और बैट की स्विंग, अगर ये दोनों फोर्सेस मिलेंगी तो आपको स्ट्रोक के पीछे फोर्स मिलने वाली है। यहाँ आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि जब आपका बैक फुट लैंड करे, ये बैक एंड अक्रॉस जाए और इस हिसाब से जाए कि आपका जो हेड है ये थोड़ा सा आपके बैक फुट के ऑफ साइड में रहे। इस ऑफ साइड में रहने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बॉल की लाइन के एग्जैक्ट पीछे आपका हेड आ जाएगा और यहाँ से आप बॉल की मूवमेंट को, बॉल की सीम, स्विंग, टर्न, हर चीज़ को बड़ा अच्छा पकड़ सकते हैं। ये आपको स्ट्रोक मेकिंग में फ़ायदा देगा, क्योंकि हर शॉट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बॉल की सही लेंथ पकड़ें, बॉल की सही लाइन पकड़ें और उसके साथ साथ सही शॉट का सिलेक्शन भी करें, एक डिसीजन भी ठीक लें, तो ही जाके आपके शॉट को फ़ायदा होगा, फिर जाके आपका जो फुटवर्क है वो आपको फ़ायदा देगा। ऐसे में जब आपका बैक फुट लैंड कर रहा है, ये फ्लैट लैंड करेगा। इसमें बॉडी वेट को बैलेंस में रखने के लिए, अच्छा बेस लेने के लिए आपका फ्रंट फुट भी बैक फुट को ज्वाइन करेगा, उसके पास रहेगा। यहाँ फिर आपकी फोर्स आएगी। जो हेड की पोजीशन मैंने बताई थी वो अब देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे में आपके जो दोनों हाथ हैं ये बॉडी के पास से आएंगे और बॉल की लाइन में बैट का फेस आएगा। डिज़ायर्ड आपको डायरेक्शन और पावर मिलने वाली है, प्रोवाइडेड आप एक कॉरिडोर में खेलें। कोशिश करें कि आप जब शॉट खेलें, जब बॉल की लाइन में हैं, आपका बैक शोल्डर एक्सपोज ना हो, दिखे नहीं, आपका फ्रंट शोल्डर ही और इसकी लाइन में पीछे आपका बैक शोल्डर आए। आप देखिए ज़रा मुझे, अब देखिए एज बैटर मैं बॉल जज कर चुका हूँ। ये शॉर्ट लेंथ बॉल है, ऑफ स्टंप की बॉल है और बैक फुट की ऑफ ड्राइव खेल रहा हूँ। ये सारा कुछ हो गया। अब फुटवर्क मेरा शुरू हो रहा है, जहाँ पे बैलेंस मैं बार बार पीछे पड़ा हूँ। फुटवर्क से ही बैलेंस का सीधा सीधा रिलेशन है। वो कैसे होगा, आपका पैर बैक एंड अक्रॉस जाएगा। अब ऐसे में देखो आप, ये देखिए, ये फ्रंट फुट ने ज्वाइन कर लिया मेरा। अब देखो हेड, देखो मेरा हेड आपको फील होगा, देखेंगे आप कि जो मेरा बैक फुट है ये, इसके थोड़ा सा आउट साइड में मेरा हेड जा रहा है। यहाँ बॉडी के पास से मेरा बैट आएगा, ये शॉट लगा और ये बॉल के पीछे पीछे मेरा बैट भी गया। यहाँ आपको जिसका ध्यान रखना है मेन चीज़ का, वो ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, बैक फुट का शॉट है, आपकी मूवमेंट तो बॉडी की बैक जा रही है, शॉट आपको सामने खेलना होता है। ऐसे में आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है। उस पावर की ज़रूरत के चक्कर में ही आप बहुत ज़्यादा पावर लगाने के लिए अपने हाथों को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में आपका बैट बॉल की लाइन के थ्रू ना जाके अक्रॉस चला जाता है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि बैक फुट की मूवमेंट जो है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मूवमेंट बैक फुट की बहुत बड़ी हो जाएगी, यहाँ भी बॉडी आपकी ऑफ बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हेड आपका भागता है। हेड बीइंग अ हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यही जहाँ जाएगा बॉडी को लेके जाएगा, यहाँ भी आप ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके बैक फुट की मूवमेंट बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरी क्विक होनी चाहिए। अगर आपकी बैक फुट की मूवमेंट क्विक नहीं होएगी, हेजिटेंसी होएगी, तो ऐसे में आपका फोकस लेवल जो है ऊपर नीचे होगा। आपको रीफोकस करना पड़ेगा। जितना रीफोकस करेंगे उतना आप शॉट में लेट होंगे, जितना शॉट में लेट होंगे उतनी आपकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि बैलेंस प्रॉपर है नहीं। इसलिए फ्रंट फुट का शॉट हो या बैक फुट का शॉट हो, आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है, ए, आपकी जजमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। जजमेंट के लिए आपकी फोकस लेवल बिल्कुल सही चल रही हो, अप डाउन में ना जाए। जहां आपकी फोकस अप डाउन में जाएगी वहीं आपको बॉल प्रॉपर्ली जज नहीं होगी। इसके साथ साथ ही आपको बॉल को वॉच करना है, शॉट के बारे में सोचना है नहीं है। 2, सिलेक्शन ऑफ शॉट। अगर आप पहले शॉट के बारे में सोच लेंगे, बॉल को देखने के बाद आपका माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले सोच रखा है, जो शॉट सोच रखा है उसी में आपकी बॉडी चलेगी। सेकंड काम आपका है बॉल जज करने के बाद शॉट की सिलेक्शन। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके टैलेंट, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप अपने शॉट सेलेक्ट करेंगे। तीसरी मेन बात है आपका फुटवर्क। यही आपका बैलेंस है। इस फुटवर्क में आपको ध्यान रखना है, फ्रंट फुट हो या बैक फुट हो, ए, पैर बहुत लंबा नहीं करेंगे, डिसाइसिव लेंगे और क्विक लेंगे। आप हेजिटेंसी में नहीं रहेंगे, हेजिटेंट रहेंगे, आप डिसाइसिव रहेंगे। आगे खेलना है आगे, पीछे खेलना पीछे, पैर कंफर्टेबल रीच में निकलना चाहिए। ऐसा निकलना चाहिए कि आपका बेस अच्छा बन जाए। जब आपका बेस अच्छा होगा, उस बेस के अंदर अंदर ही आपका हेड रहेगा। ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फोर्स के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी लोअर होगी, हेड आपका शॉट के ऊपर रहेगा, आपको फोर्स मिलने वाली है। अगर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भले ही लोअर है,
हेड आपका उस रेंज के बाहर, आपके बेस के बाहर जा रहा है, तो ना तो आपको फोर्स मिलने वाली, ना ही आपका उस पर कंट्रोल होने वाला, क्योंकि बॉटम हैंड फोर्स की निशानी है, टॉप हैंड कंट्रोल की निशानी है। ये तभी पॉसिबल है अगर आप विद इन बेस रह के अपने शॉट को खेलोगे। मुझे उम्मीद है बैटिंग में बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कुछ व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।